जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर ज़ीरो लाइन पे मौजूद हूँ। ये आखिरी गांव था मेरे अकब में, भानू पिंड पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान रेंजर्स के मोर्चे हैं जहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी रेंजर्स पाकिस्तानी सरहदों की हिफाजत कर रही है। शहरी यहाँ पे मौजूद है और मेरे सामने इंडियन सरजमीन है, लेकिन वहाँ पे कोई इंडियन, कोई भारतीय नज़र नहीं आ रहा। अपने गाँव छोड़ के वो जा चुके हैं, सरहद छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी यहीं पर मौजूद हुए हैं। ये मस्जिद है, यहाँ पर भी जुमा भी पढ़ा जाएगा। हमारे साथ यहाँ के मकीन मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये इंडियन मीडिया तो कह रहा है कि हमने पाकिस्तान पे, लाहौर पे कब्जा कर लिया, आप यहाँ पे खड़े हैं। तो कब्जा कर लिया, हम तो आपके सामने खड़े हैं इधर, बल्कि वो निकल गए, गांव वाले भी निकल गए। पहले तो फौजी थे कल तिकर यहाँ पर, अब फौजी भी निकल गए इंडिया के यहाँ से। अब हम मशवरा कर रहे हैं, ये लड़कों को इकट्ठा करके असला इकट्ठा कर रहे हैं कि इस पे गाँव पे कब्जा करें जाके, इंडिया के रोडे वाले गाँव पे, और इधर जाके हम मस्जिद बनाएंगे। अपनी पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और अगला जुम्मा या उससे अगला जुम्मा इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं उधर ही पढ़ेंगे, फिर इंडिया में जो मस्जिद बना के अपनी। तो यहाँ पे अभी आप जुमा पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं? जुम्मा पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, मस्जिद के साथ जुम्मा पढ़ेंगे। जुम्मा पढ़ के इंशाल्लाह फिर हम सोच रहे हैं कि इसके ऊपर कब्जा करना है। हमने जाके, बंदा ही कोई नहीं है, ना रेंजर वाला उधर, उनका BSF वाला कोई नहीं है। गांव वाले पहले निकल गए थे, आज रेंजर वाले भी निकल गए। हो सकता है मेरे ख्याल से आज पाकिस्तान ने फिर हमला किया, धुआं निकल रहे हैं। देखो अब वो धुआं निकलता हुआ वहाँ पे नजर आ रहा है आपको। कैमरामैन अली अदनान भी दिखा रहे हैं कि वो भारतीय साइड पे धुआं भी उड़ रहा है काफी ज्यादा तादाद मिकदार में। पाकिस्तानी मार रहे हैं उनको, वो निकल गए हम छोड़ के बिल्कुल। तो ये रात इंडियन मीडिया ये भी कह रहा था कि लाहौर के अंदर जो समंदर है, वहाँ पे समंदर पे हमला कर दिया। लाहौर में समंदर कहाँ पे आया है? कहीं भी नहीं है समंदर, झूठ बोलती है इंडिया। नाला जो है, इस नाले पे ये दिफा है, इसमें पानी छोड़ा हुआ है। और ये झूठ बोलती है इंडिया की मीडिया, टोटल झूठ बोलती है। झूठ से चलता है उनका मीडिया टोटल। मोदी जिस तरह बोलता है उस तरह ही झूठ बोलती है वो। तो अभी ये यहाँ पे सारे लोग भी जमा है, यहाँ पे हमने देखा बच्चे भी आपके मौजूद हैं। डर नहीं लगता कि आप बॉर्डर के ऊपर मौजूद है, कोई फायर शेयर? कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी, बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। हम तो बोल रहे हैं आर्मी वालों को, तुम पीछे चले जाओ पाक फौज से, हमें आगे भेज दो। तो आप आगे जाके लड़ेंगे? हाँ, हम जाके लड़ेंगे। हम असला फौज से लेना है? फौज से ले लेंगे, कुछ अपना इकट्ठा कर लेंगे। तो आप अपने असले के साथ लड़ने के लिए तैयार है? यहाँ पे ये रेंजर्स का मोर्चा है, तो रेंजर्स वालों के साथ आप लोग खड़े हैं। कैसा देखते हैं रेंजर्स वाले कि यहाँ पे कैसी तैयारियां चल रही हैं? रेंजर वालों की भी फुल तैयारियां। तो वो कह रहे हैं कि बस ऑर्डर की दे रहे हमें। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अभी जो पाकिस्तान ने उनके 5 तैयारे भी गिरा दी हैं, बड़ा नुकसान भी किया, उनके कई ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिए हैं, अभी कोई दोबारा और हमला भी होगा? पाकिस्तान करेगा? पाकिस्तान ही करेगा, उनका बस का तो है नहीं हमला करना। वो नहीं कर सकते, वो तो निकल गए। हमला कहाँ से करेंगे? निकल गए, वो तो सब छोड़ के निकल गए। वो हम देख भी रहे हैं कि सामने ला रहे हैं, वो तो निकल गए। हम वो नहीं करेंगे हमला, वो तो निकल गए, पीछे निकल गए, काफी पीछे। पाकिस्तान चाहे अमृतसर तिकर हमला कब्जा कर ले, उनका कोई नहीं है उधर तिकर। अमृतसर यहाँ से कितने किलोमीटर? यहाँ से कोई 30 किलोमीटर, 28-30 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पे तो उनका कोई फौजी नहीं नजर आ रहा, BSF वाला भी नजर नहीं आ रहा। कर दिया उन्होंने तो, दिल्ली खाली कर दिया है। दिल्ली से भी आगे निकल गए लोग उनके। तो अभी अगर कब्जा होता है वहाँ पे, अब जिस तरह वो सामने गांव है, उसका आपने नाम भी बताया है, तो उधर फिर कब्जा किया जाता है, वहाँ पे मस्जिद बनाई जाएगी, आगे फिर अमृतसर तक सारी मस्जिदें बनानी पड़ेंगी? मस्जिद बनानी पड़ेंगी, जब मुसलमान चले जाएंगे उधर कब्जा कर मुसलमान ही रहेंगे फिर उधर। तो जो वहाँ के लोग हैं उनका क्या बनेगा? वो जो कुछ तो भाग गए, उनके घर भी हैं यहाँ पे मौजूद, उनके दफ्तर, स्कूल, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद। बाकियों को तो खुद मोदी मार देगा ना उधर ले जाके। ठीक है, मोदी मार देगा। मोदी के मकसद ये है कि उनकी अवाम मारनी इंडिया की। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सारा जो मामला किया है, ये भारत ने, मोदी ने सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, इलेक्शन के लिए किया। सारी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है ये कि इलेक्शन के लिए करता है। जब भी इलेक्शन आता है, जब ये टोपी ड्रामा करता है, अपने बंदे खुद मार कर पाकिस्तान का नाम ले देता है। पाकिस्तान तो दहशतगर्दी करता ही नहीं है। तो ये अभी जो हम सारा सुन रहे हैं कि ड्रोन यहाँ पे आ रहे थे, ड्रोन गिरते रहे हैं, लाहौर के अंदर भी ड्रोन गिराए गए हैं, पाकिस्तानी आर्मी जो है, पाकिस्तानी एयर फोर्सेस जो है उनको ड्रोन गिरा रही हैं, और इसकी वजह से बड़ा ज़्यादा नुकसान हो रहा है भारत का। इसराइली वो ड्रोन है, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये इंडिया नाकाम हो चुका है। अब इसराइल भी परेशान है कि हमारे ड्रोन भी पाकिस्तान की आर्मी गिरा रही है। वो फुल परेशान है। अब करें तो करें क्या? वो अब तो वो सफ़ेद झंडा लहरा रहे हैं सिर्फ। किसी तरीके से अमेरिका से कह रहे हैं हमारी सुलह करा दो, ये कभी किसी मुल्क से कह रहे हैं, कभी किसी मुल्क से, लेकिन अब पाकिस्तान नहीं मानेगा। वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, हमने देखी, इंडियन आर्मी की, इंडियन वजारत खारजा की, वो मुंह उनके लटके हुए थे, रोने वाले मुंह बने हुए थे। बहुत ज़्यादा परेशान है। मोदी को देखो, क्या उसको ऊपर केस कर दिया इंडिया वालों ने कि तुम हमें मरवा रहे हो। केस कर दिया, उसको तो फांसी लगेगी। मोदी को फांसी लगेगी? मोदी को फांसी लगेगी क्योंकि केस कर दिया। कल की खबरें सुने आप। तो हम ये देख रहे हैं कि वो कहते हैं जी हमने लाहौर पे हमला कर दिया, यहाँ पे लाहौर के अंदर लोग कबाब खा रहे हैं, खाबे चल रहे हैं। आप इधर देखा नहीं,
सारे घर बस रहे हैं, डंगर बंद रहे हैं, इधर तो कोई परेशानी है ही नहीं किसी किस्म की भी। तो ये वाला समंदर है अली अदनान साहब, ये दिखाइएगा, ये समंदर है जो इंडियन मीडिया कह रहा था कि हमने लाहौर के समंदर के ऊपर कब्जा कर लिया। ये एक नाला है जिसको वो समंदर समझ रहे थे, जो नाले और समंदर में फर्क ना कर सके। आप बुजुर्गों आप आए जरा, आप बताएं जरा। गाँव वाघा बॉर्डर, गाँव भानुचक की दिफा है ये तो, ठीक ये है, उसमें पानी छोड़ा हुआ है। तो उसको वो कह रहे हैं कि ये समंदर है। अरे समुंदर में इधर आए भी तो नहीं है ना, वो तो भाग गए यहाँ से। वो तो निकल गए मेरे ख्याल से दिल्ली से। वो धुआं किस चीज का उड़ रहा है? पहले वो सफेद धुआं था, अब काला धुआं उड़ रहा है। वो कोई बमबारी की है पाकिस्तान वालों ने। वो इंडिया की तरफ से ही उड़ रहा है ना, वो इंडिया है। इंडिया है वो। तो ये यहाँ पे हमने देखा हिरन भी फिर रहे हैं इंडिया की तरफ, पाकिस्तान की तो तरफ निकल गए, वो तो हमने लेकर आने हैं ना। वो अच्छा, उनके डंगर भी ले आने हैं। डंगर लेकर आने हैं उनके, वो छोड़ के चले गए हैं ना। वो इलाका छोड़ दिया ना उन्होंने, ये डंगरों के रास्ते काट के निकल गए। सही। तो ये आगे हम देख रहे हैं कि गंदम भी कटी पड़ी थी इंडियन किसानों छोड़ की, के निकल वो भी गए, छोड़ के भाग गए। सब उनकी गंदम वगैरह सब छोड़ के चले गए। अब इसका आटा पिसवा इसको के लेकर आएंगे हम अब इंडिया की गंदम भी उठा के लेकर आनी है इधर हम। उनके जानवर भी ले आने हैं। जानवर भी लेकर आने हैं, उनके जो कीमती चीजें हैं वो भी माल गनीमत में लेकर आना है इधर। माल गनीमत में आएगा और वहाँ पे मस्जिद बनेगी। वहाँ मस्जिद बनेगी, जहाँ उनका मंदिर है वो फोड़ेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे हम हालात देख रहे हैं। ये बानू गांव है, पाकिस्तान की सरहद के ऊपर मौजूद है। ये रेंजर्स का मोर्चा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं रेंजर्स के जवान भी मौजूद हैं, पाक आर्मी के जवान मौजूद हैं। उनका मोराल बहुत ज़्यादा हाई है, उनकी ट्रेनिंग ऐसी है, उनका जज्बा ऐसा है कि वो हर वक्त तैयार है पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने के लिए, अपनी जानें तक कुर्बान करने के लिए तैयार है, क्योंकि जज्बा ईमानी उनमें मौजूद है। जबकि दूसरी जानिब देखा जाए तो लाहौर पर कब्जा करने के दावा करने वाली भारतीय फ़ौज अपनी सरहद, अपनी बाउंड्री छोड़ के जा चुकी है। उनके गांव खाली हो चुके हैं, उनके मंदिरों की घंटियां 4-5 दिन से खामोश है, मंदिरों में इबादत तक नहीं हो रही है और लोग जा चुके हैं। सिर्फ झूठे दावे हो रहे हैं। राफेल तैयारे पाकिस्तान ने गिरा दिए। उनके पाकिस्तानी अवाम के जज्बे जवान ने अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। पूरी कौम पाकिस्तानी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। ये वो मोर्चे हैं जहाँ पे पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तानी रेंजर्स जो है अपनी सरहदों की हिफाजत कर रही हैं। पीछे इंडियन गाँव खाली करवा लिए गए हैं, उनकी फोर्सेस के जवान नज़र नहीं आ रहे, गाँव के मकीन नज़र नहीं आ रहे, लेकिन पाकिस्तानी लोगों का जज्बा जवान है।